अगर आप जर्मनी जॉब सीकिंग के लिए और जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आप जर्मनी आकर जॉब सक्सेसफुली हासिल कर पाओ तो फिर आपको कुछ प्रिपरेशन करके आनी होगी, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करके आनी होगी ताकि जब आप आओ यहाँ पर आप 6 मंथ के अंदर आप सक्सेसफुली जॉब हासिल कर सको। ऐसा ना हो कि आप अपना टाइम और फाइनेंसेस वेस्ट करके आपको वापस जाना पड़े। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड आई एम गोइंग टू शेयर टॉप सीक्रेट गाइडलाइंस टू बिकम अ सक्सेसफुल फॉर गेटिंग अ जॉब इन जर्मनी वाइल ऑन जॉब्स। हेलो जी, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मुझे कहते हैं खलाक और मैं हूँ इस टाइम जर्मनी के शहर आखिन के अंदर। मैं पिछले 2 सालों से जर्मनी के अंदर एज अ गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा के लिए आते हैं और लेकिन वो इस माइंडसेट से आते हैं कि बस एक बार पहुँच जाएं और फिर जाकर वहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा कर लेंगे। अगर आपका ऐसा कोई माइंडसेट है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो यहाँ पर आकर 6 महीने के अंदर एक अच्छी जॉब ढूंढना चाहते हो, अदरवाइज आप अपना टाइम पैसा और सब कुछ वेस्ट करके आप वापस जाना पड़ेगा आपको और कुछ आपको रिटर्न नहीं। सो लेट्स जंप इनटू द प्रिपरेशन कि आपको कौन कौन सी प्रिपरेशंस करनी चाहिए जब आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए जर्मनी में आ रहे हो किसी भी कंट्री से, इंडिया पाकिस्तान से। तो लोग क्या करते हैं, वो बाकी सब प्रिपेयर कर लेते हैं, हर चीज़ रेडी करके लेते हैं, जो कि जो मेन जिस चीज़ के लिए आ रहे होते हैं वो जॉब सीकिंग होती है, उसके लिए प्रिपरेशन करके नहीं आते। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है लेकिन जिस पर्पज़ के लिए आप आ रहे हो वो प्रिपेयर करके आना चाहिए आपको। जिसमें सबसे पहली प्रिपरेशन ये है कि जो कि आपको फोकस्ड होना चाहिए जब आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए सोचो, चाहे इंडिया से हो पाकिस्तान से हो। आपको पहले बैठ के सोचना है कि आप किस रोल को टारगेट करने वाले हो जब आप जर्मनी पहुंच जाओगे। बहुत से लोगों का माइंडसेट ये होता है कि बस किसी तरीके से जर्मनी पहुंच जाएं और उसके बाद जो है हम कुछ भी कर लेंगे। तो अगर ये माइंडसेट आपका है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जब आप जर्मनी में आ रहे हो तो आप हाई स्किल जॉब ढूंढने के पर्पज से आ रहे हो, कभी कोई मजदूरी तो करने आ नहीं रहे। तो आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने, लाइफस्टाइल अपग्रेड तभी होगा जब आप क्लियर एक मिशन लेकर आओगे कि मैंने इस इंडस्ट्री, इस फील्ड, इस रोल, इस स्किल सेट के जॉब्स को टारगेट करना है। जब आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना तो आप उसके हिसाब से बाकी सब प्रिपरेशन करके आओगे। मैं आपको जो बताने वाला हूँ, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है और तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अब आपने जब रोल टारगेट कर लिया तो दूसरी प्रिपरेशन ये होनी चाहिए कि आपको ये देखना है कि यार मैं अगर जिस रोल को टारगेट करना चाह रहा हूँ, क्या ये फील्ड जो है वो डिमांड में है जर्मनी में, क्या जर्मनी में ये फील्ड चाहिए भी सही कि नहीं, या इसकी जॉब्स लिस्टेड हैं कि नहीं है। तो आपको जब स्किल सेट रोल आइडेंटिफाई होगा तो आप स्किल सेट आइडेंटिफाई कर पाओगे और वो जॉब्स देख पाओगे। अब जर्मनी का लिंक्डइन पे बैठ के सर्च करो वो रोल, कितनी जॉब्स लिस्टेड हैं उस रोल के लिए। अब फिर उसके बाद इस चीज़ का इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब आप सर्च करोगे तो आपको जो जॉब्स मिलेंगे आपको ये पता लग जाएगा कि यार जर्मनी में ये किस सिटी में, किस जगह पे, किन किन कंपनीज के अंदर ये जॉब्स लिस्टेड है। अभी आप होम कंट्री में बैठे हो तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कौन से सिटीज़ में ये हाई रेटेड डिमांड है ये वाली जॉब, कौन सी कंपनीज हैं। तो एटलीस्ट आप जब वीज़ा अप्लाई करोगे आपको क्लियर एक डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगी कि मैंने किस सिटी में जाना है, अकोमोडेशन कहाँ अरेंज करनी है और किन कंपनीज को अप्रोच करना है। तो आप उसकी कंपनीज की लिस्ट बनाना शुरू कर दोगे तो आपका, क्योंकि जब यहाँ पे आकर आप ये सारे काम करोगे ना, एक सिटी से दूसरे सिटी स्विच करोगे या ट्रैवल करोगे या कंपनी सर्च करोगे तो हर दिन का आपका एक्सपेंस लग रहा होगा, वीज़ा का टाइम गुजर रहा होगा। तो आप अगर ये काम प्री करके आओगे तो आपके लिए सक्सेस के आप चांसेस हर स्टेप पे बढ़ा रहे होंगे। तो थर्ड प्रिपरेशन ये होनी चाहिए, जब आपको आइडिया हो गया कि हाँ जी ये जॉब्स अवेलेबल हैं और इसका ये स्किल सेट है, इन सिटीज़ में पोस्टेड है, इन कंपनीज में पोस्टेड है, अब आपको इमीडिएटली जर्मनी की जॉब एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए जॉब सीकर वीज़ा का, क्योंकि पाकिस्तान के लिए 3 1.5 साल लग रहा है अपॉइंटमेंट आते आते वीज़ा का। तो उस टाइम तक ताकि आप जो है बाकी प्रिपरेशन कर लो। अब थर्ड प्रिपरेशन ये होनी चाहिए कि जो आपने जर्मनी में लिंक्डइन पे जॉब सर्च की हैं, जिस रोल को आप टारगेट कर रहे हो, उन सब की 1 बाय 1 जॉब डिस्क्रिप्शन में देखो कि जो स्किल सेट मेंशन है क्या वो आपके पास स्किल सेट है भी सही कि नहीं। खाली सीवी की हद तक लिखने की हद तक नहीं, जेन्युइनली आपको आता है कि नहीं आता। नहीं आता तो सीखो, आता है तो प्रैक्टिस करो, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करो, ताकि आपके पास कॉन्फिडेंस हो कि हाँ आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे जब आप पहुंच जाओगे वहां पे। बगैर प्रिपरेशन के आना ऐसे है कि जस्ट अपना बस आ रहे हो यूरोप घूमने आ रहे हो और सेल्फियां लेने और पिक्चर लेने, सोशल मीडिया पे रील्स बनाने,
वो आप जो है वो पाकिस्तान या किसी अपने कंट्री में भी नॉर्दर्न एरियाज में जाके घूम के बना सकते हो। फोर्थ प्रिपरेशन ये है कि देखो, जर्मनी आ रहे हो और ये जर्मन मार्केट है, इसमें जर्मन लैंग्वेज जो है वो एक मैंडेटरी पार्ट है। इसको आप जितना भी इग्नोर करोगे उतना नुकसान होगा। मतलब अगर कोई आपको कहता है कि कोई इशू नहीं है, जर्मन के बगैर आप इधर जाके इजीली जॉब ढूंढ पाओगे, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जर्मन के बगैर जॉब नहीं मिलती। मैं खुद बगैर जर्मन लैंग्वेज के आया था, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग जॉब ही मैं करता हूँ। आज भी मुझे जर्मन नहीं आती, बट ये एक रेयर केसेस हैं। बड़ी कंपनीज जैसे लाइक मैं जो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, बड़ी बड़ी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग ही जॉब पोस्ट करती हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज लोकल हैं, लोकल फील्ड के साथ जॉब है, तो वहाँ जर्मन चाहिए। अगर आप जर्मन के बगैर आओगे तो डेफिनेटली आपको टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन हाई है। पहली चीज़ है कि 90% जॉब आप जर्मन के बगैर जो होंगी, और जर्मन ना आने की वजह से आप लूज़ कर रहे होगे, 10% बच्चे की उसमें हाई कंपटीशन होगा, क्योंकि इंग्लिश स्पीकर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू। तो इसलिए जब आप वीज़े का टाइम कर रहे हो, आप देखो इस मोटिवेशन से आ रहे हो सक्सेसफुल होने के लिए। तो सक्सेस होने के लिए अगर आपको A1 या A2 एटलीस्ट और B1 तक अगर कहीं पे भी कुछ एक जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन सीख लेते हो तो वो क्या हर्ज है उसमें। आप आइल्स भी तो प्रिपेयर करते हो, तो आइल्स की बजाय जर्मन कर लो। आपने यूनिवर्सिटी में बैचलर की है, 4 साल पढ़ा है, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी होंगी, तो अभी आपको अगर 6 महीने 3 महीने जर्मन का एक कोई कोर्स करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। उससे आपके 90% जॉब के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जर्मन अगर आती हो आपको, आप हर जगह से कॉल रिसीव कर पाते हो, बिकॉज क्योंकि आपको जर्मन आती है। तो इसलिए जो आइल्स के ऊपर टाइम स्पेंड करोगे वही है जर्मन पे करो, क्योंकि उससे दोनों से आपकी वीज़ा रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी जर्मन से, और आप यहाँ पे जॉब भी इजीली फाइंड कर पाओगे विद जर्मन। और फिफ्थ स्टेप ये है कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे जो यंगस्टर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपने खाने पे, पहनने पे, कपड़ों पे, जूतों पे, मोबाइल पे, इंटरनेट पैकेज पे लाखों तक लगा देंगे महीने में, 6 महीने में। बट जो अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, लाइक सीवी राइटिंग और कवर लेटर और लिंक्डइन प्रोफाइल जो है, ये आजकल के दौर में इतनी इम्पोर्टेंस है। जब आप स्पेशली जॉब अप्लाई कर रहे हो, जॉब सर्च कर रहे हो, और जब स्पेशली इतना 11,000 यूरो लगा के आप जो है जॉब सर्च के लिए दूसरे कंट्री में आ रहे होते हो, तो आप तो एटलीस्ट जो है वो $100 खर्च करना पड़े, 2,000 खर्च करना पड़े, किसी प्रोफेशनल सीवी राइटर्स जो हों, वो यूरोप के हों, यूएसए के हों, यूके के हों, उनको बताओ कि ये जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, जर्मनी में पोस्टेड हैं, मुझे इनके रेलेवेंट जो है वो एक स्किल जो सीवी लिख के दो, जो कीवर्ड्स ये इंक्लूडेड हों उसमें, फॉर्मेट वहाँ का हो। तो आप जो है वो अपनी इस चीज़ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सीवी अच्छी नहीं है, आपकी सारी एफर्ट्स, आप चाहे जितने मर्जी आपके पास स्किल सेट हो, आप यू विल लूज द जॉब। तो अब ऐसा नहीं कि खाली आप एक सीवी बनाकर आओ। आपको क्या करना चाहिए कि अपने ही कंट्री में बैठे आपको जब जब आप सर्च करो कि कौन कौन सी जगहों पे ये जॉब लिस्टेड हैं जो मेरी फील्ड के रेलेवेंट हैं, उन सब वेबसाइट्स को देखो कि इनको ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या तरीक़ेकार है। बहुत सी जर्मनी में ऐसी टॉप वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जॉब्स लिस्टेड होती हैं हज़ारों में। हर वेबसाइट का अपना एक फॉर्मेट होता है सीवी एक्सेप्ट करने का, तो आपको अपने कंट्री से उन फॉर्मेट्स में लिखवा के आनी चाहिए। और एक अगर जनरल फॉर्मेट में अगर आपने सीवी चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बनाई है डिटेल में, जिससे 200,000 जॉब मुझे खुद मिली। वो आप फॉर्मेट फॉलो करके आप जो है लेकर आ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़फुल मिली है आपको, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।